हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़ेंगे। यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और त्रिकोणमिति के जितने भी वीडियो हैं वो सारे प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ क्या होती है, सबसे पहले हम समझेंगे सर्वसमीकाएँ क्या होती हैं। इस तरीके की सर्वसमीकाएँ तो आपने सबने देखी होंगी, या फिर इस तरीके की, ये क्या होती हैं, बीजगणितीय सर्वसमीकाएँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है, x और y क्या हैं, चर हैं। तो हम बोल सकते हैं सर्वसमीका में जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होती हैं वो चर के सभी मानों के लिए वैलिड होती हैं। जैसे x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो 3 आ जाएगा, या x की 2 रखी y की 1 रखी तब भी 3 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर हमने क्या रख दी, 0 और y की 3 रखी तब भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम a 2 रख दें और b की वैल्यू 2 रख दें तब भी ये 4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर्वसमीकाएँ वो समीकरण होते हैं जो चर के सभी मानों के लिए बराबर होते हैं। चर क्या होते हैं, चर x y कुछ भी हो सकते हैं, x y z a b c कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं, चर हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की तो यहाँ पर चर क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारे चर होते हैं अगर हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की बात करें। ठीक है, जिस तरह से अलजबरा में x y z चर होते हैं, ऐसे ही त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा चर होते हैं। ठीक है, अब इन सर्वसमीकाओं को कैसे निकालना है और क्या उनका प्रोसेस है वो सीखेंगे। ठीक है, जब भी हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमेशा समकोण त्रिभुज की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और सबको पता है 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। और जो एंगल हम थीटा निकालते हैं, थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो होती है लंब। इसमें लंब और आधार में कंफ्यूज नहीं होना है। और थीटा के बराबर की जो भुजा होती है वो होती है आधार। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर के। ठीक है, यदि हम इस पूरे समीकरण को ए सी से भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर से भाग दे दें प्लस बी सी बटे बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी बटे ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी से ए सी कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर बराबर 1। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है जो क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ए बी क्या है, हमारा आधार है और ए सी क्या है, लंब है। आधार बटे जो लंब होता है, आधार बटे ए सी क्या है, कर्ण है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, आधार बटे कर्ण होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर बराबर में 1। तो ये हमारी प्रथम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका निकल के आ गई है। ठीक है, ये हमारी प्रथम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। ठीक है, इसका जैसे मैंने अभी बताया था, इसका क्या मतलब होता है, अगर हम कॉस की वैल्यू 0 रखेंगे प्लस साइन की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 1। कॉस 0 1 के बराबर होता है और साइन 0 0 के बराबर होता है, तभी भी ये बना गया। यदि हम कॉस की वैल्यू 30 डिग्री रख दें और साइन की वैल्यू भी 30 डिग्री रख दें, 30 डिग्री, तब भी ये बनाना चाहिए। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये 3/4 आएगा और ये 1/4 आएगा, और इसको अगर हम हल करेंगे तब ये बन के
बराबर आएगा। तो इस सर्व समीकरण में हम 0 से लेके, ठीक है, थीटा जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक कोई भी मान रखेंगे वो सब किसके बराबर आएगा, बन के। इसीलिए त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहलाती हैं। जैसे कॉज स्क्वायर थीटा बराबर हम कर सकते हैं बन साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ हम साइन के लिए भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी प्रथम सर्व समीकरण थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम सवाल त्रिकोणमिति के, जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही यूज़फुल होगी। ठीक है, अब हम इसके बाद दूसरी सर्व समीकरण देखेंगे। ठीक है, अगली सर्व समीकरण जो हमारी है, अभी हमने क्या किया था, AC से डिवाइड किया था। अब हम क्या करें, यदि हम इसको AB से डिवाइड कर दें, AB बटे AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर 1 प्लस। अब हम यहाँ देखेंगे लाल बटे कक्का से BC क्या है, हमारा लंब है, और AB क्या है, हमारा आधार है। लंब बटे आधार होता है tan, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर थीटा। ठीक है, AC हमारा कर्ण होता है और AB हमारा आधार है। कर्ण बटे आधार होता है हमारा सेक थीटा, उल्टा जाएंगे तो सेक और स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी जो है वो दूसरी सर्व समीकरण है। ठीक है, यहाँ पर जो थीटा का मान है, आप देखेंगे जो tan थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर साइन 90 डिग्री कर दें यहाँ और कॉस 90 डिग्री कर दें तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/0 बराबर इनफाइनाइट। अगर यहाँ हम 90 डिग्री रखते हैं 1 प्लस इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर सेक थीटा कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैलिड नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सर्व समीकरण जो है वो थीटा की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पर यह सर्व समीकरण मान्य नहीं होती है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा निकाला है, यदि हमें सिर्फ tan की वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1 इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से अगर हमें सेक थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेक की वैल्यू हो गई। इस सर्व समीकरण में अगर हम 0 से लेके 90 डिग्री तक कोई भी मान रखेंगे तो ये हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर ही आएगा। इसमें टोटल हमारी 3 सर्व समीकरण हैं, जिसमें से हमने 2 पढ़ ली हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे प्रश्नावली को हल करने के लिए, या इसलिए इनको जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, जिस तरह से बताया है अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब AC से हमने डिवाइड कर लिया, AB से कर लिया, अब हम क्या करेंगे BC से डिवाइड कर देंगे। AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर AC स्क्वायर बटे
BC स्क्वायर। यदि आप भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 10 मैथ के सारे वीडियो देख सकते हैं। AB क्या है? AB हमारा आधार है, BC क्या है? लंब है। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट। आधार बटे लंब कॉट होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, BC से BC कट जाएगा 1 बराबर ये हो जाएगा AC बटे BC। AC कर्ण होता है, कर्ण, और BC क्या है? लंब। तो कर्ण बटे लंब होता है हमारा कोसेक, और स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी तीसरी सर्वसमीका आ गई। ठीक है, ये हमारी तीसरी सर्वसमीका है। और इसके लिए भी इस सर्वसमीका के लिए भी एक रूल है कि जो हमारा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर कॉस 90 बटे साइन 90, ज़ीरो कर देते हैं, 90 नहीं 0। ठीक है, कॉस 0 तो 1 होता है और साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो 0 बटे 0 से 1 को भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके लिए जो ये सर्वसमीका है इसमें जो थीटा का मान है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, देखिए ये है हमारा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये 90 डिग्री के लिए होता है क्योंकि कॉस 90 कितना होता है? 0, और साइन 90 कितना होता है? 1। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, कॉस 0 बराबर कितना है? और यहाँ नीचे हमारा साइन 0, कॉस 0 कितना है? 0, और साइन 0 कितना है हमारा? 1। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये सर्वसमीका जो है वो थीटा के ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, इसके लिए वैलिड होती है। जैसे हमने दूसरी सर्वसमीकाओं में कॉट tan और साइन के अलग अलग मान निकाले थे, इसमें भी हम निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हमें सिर्फ कॉट थीटा चाहिए तो हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, उम्मीद है सर्वसमीकाएं समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रश्नावली को हल करने के लिए।